We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. शुक्रवार तड़के इजराइल ने एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू करते हुए ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला किया। इस हमले ने पूरे तेहरान को हिलाकर रख दिया। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कई अहम ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन में ईरान के प्रमुख सैन्य अफसरों, वैज्ञानिकों और परमाणु विशेषज्ञों की जान गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान जारी कर कहा कि यह हमला एक टारगेटेड ऑपरेशन था। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य उन वैज्ञानिकों और ठिकानों को खत्म करना था जो ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। उनका दावा है कि इस ऑपरेशन के जरिए इजराइल ने ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस हमले के बाद इजराइल ने अपने वायु क्षेत्र को पूरी तरह से बंद कर दिया है। यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब ईरान का परमाणु कार्यक्रम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। खुफिया रिपोर्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय सूत्रों के अनुसार ईरान बहुत जल्द परमाणु शक्ति बन सकता था। इसी के मद्देनजर इजराइल ने चेतावनी दी थी कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं देगा। इस हमले के जरिए इजराइल ने अपनी सालों पुरानी चेतावनी को साकार कर दिखाया। हमले के समय तड़के तेहरान में कई बड़े धमाकों की आवाजें सुनी गईं और आसमान में धुएं के गुबार फैलते दिखे। हालांकि ईरान सरकार ने अभी तक हमले के नुकसान का पूरा विवरण साझा नहीं किया है, लेकिन पश्चिमी तेहरान के चित्तगर इलाके से धुएं का उठना इसकी पुष्टि करता है कि इलाके को नुकसान पहुंचा है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने पुष्टि की है कि इजराइल ने यह हमला किया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किन किन जगहों को निशाना बनाया गया। काट्ज ने यह भी कहा कि ईरान की ओर से जवाबी हमले की आशंका के मद्देनजर देश में आपातकालीन स्थिति लागू कर दी गई है और विशेष सैन्य तैयारी की गई है। इजराइल को आशंका है कि मिसाइल या ड्रोन से पलटवार हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कितने ठिकाने नष्ट हुए हैं और कितनी हानि हुई है, लेकिन तनाव चरम पर है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने स्पष्ट किया कि इजराइल की ये कार्रवाई पूरी तरह एक तरफा थी और अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का फोकस अपने सैनिकों की सुरक्षा पर है और वो किसी भी स्थिति में ईरान को अमेरिकी हितों को निशाना नहीं बनाने देगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट से अपने कर्मियों को हटाने की तैयारी कर ली है। गौरतलब है कि ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर टॉक का छठा दौर ओमान की राजधानी मस्कट में होना तय था, लेकिन इस हमले के बाद इन वार्ताओं पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अमेरिका पहले ही ये कह चुका है कि वो ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं देगा। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।